हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। होमवर्क की क्लासेस होपफुली जो लास्ट टाइम मैंने कल आपको वीडियो दी थी वो भी आपने टारगेट जो अपना है वो कवर कर लिया होगा और करना भी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसी क्रम में चूंकि आज होमवर्क की वीडियो में शायद इवनिंग में दूँ, या क्योंकि ये भी है कि जो मटेरियल है आपका वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी पढ़ना भी। तो आप खुद ही मतलब ये मान के चलो कि आप एक काम करना, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री वाले को आज एंड कर लेना। सबसे मेन टारगेट ये है। हिंदी में रेंडमली कोई टॉपिक पढ़ लेना, कंप्यूटर आपका दिया हुआ है। जीएस के अंदर आपका जो हिस्ट्री है वो मैंने बता दी। पॉलिटी के अंदर आपका एक टॉपिक स्टार्टिंग का रहा होगा, प्रस्तावना वगैरह, ये सब कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। बेसिकली जो आज की वीडियो का मोटिव है बच्चों, मतलब आज आपको वीडियो देने का जो मकसद है वो आपकी एक प्रकार से जो आपका जोश है उसका ढीला पड़ना है, ठीक है। क्योंकि मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि एक जैसे पिछले 6-7 महीने के अंदर देखा होगा आपने, एग्ज़ाम हुए, उनके रिजल्ट आए, और इवन कई विभागों में, कई विभाग का स्पेशली जो बड़ा डिपार्टमेंट था जिसमें ज़्यादा पद थे, यानी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें बच्चों की ज्वाइनिंग भी हुई, ठीक है। तो उसके बाद जैसे जिसका पटवारी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसका फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसका खनिज सहायक में सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसका पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो 4 बड़े जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम थे, ये 4 के 4 एग्ज़ाम हाथ से निकलने के बाद जो उसका धीमा होना स्वाभाविक है, ठीक है। चाहे आप हो, कोई दूसरा हो, या आपकी जगह मैं ही क्यों ना होता। तो बच्चों, अगर इस टाइप की अगर कंडीशंस क्रिएट होती हैं सामने, तो बड़ी डिफ़िकल्टी उत्पन्न होती है। यानी हम सोचते हैं कि यार पढ़ तो रहे हैं, कब तक पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कब होगा सिलेक्शन, होगा नहीं होगा। कई प्रकार के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें ना करें, कोई दूसरा काम करें या क्या करें, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। इवन इसके बाद जो अभी आपने सुना होगा, यूकेपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, उसका नए चेयरमैन आए। बच्चों के दिमाग में एक शंका उत्पन्न हुई कि जो सर विज्ञापन है या प्रकाशित होंगे नहीं होंगे, एग्ज़ाम टाइम पे आएंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ठीक है। आयोग डिसॉल्व थोड़ा हुआ है आपका। अध्यक्ष तो आएंगे बदलेंगे, आएंगे बदलेंगे, वो तो चलता रहता है, वो तो सतत प्रक्रिया है। वो जो आएगा पद पे, एक टाइम बाद वो जाएगा ही जाएगा, उसकी जगह दूसरा आएगा, आ भी गए हैं, ठीक है। तो वो जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत हद तक प्रभावित नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर था, जो पूर्व अध्यक्ष थे उनका जो कार्यप्रणाली थी वो एक मतलब काफ़ी शानदार रही, हम लोग कह सकते हैं। विदिन 1.5 ईयर उन्होंने जितने भी एग्ज़ाम कराए, कैलेंडर प्रक्रिया शुरू की, ये सब किया। तो हम होप करेंगे कि आगे भी जो चीज़ें हैं वो इसी तरीके से आते रहें, ठीक है। क्योंकि उनका जो कार्यकाल था, एक प्रकार से, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर, ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं, जहाँ तक मैं अपना मानता हूँ, मुझे तो बहुत बेहतर लगा बच्चों। क्योंकि 1.5 साल उन्होंने काम किया। अब जो पुरानी भर्ती प्रक्रियाएं जिसमें लीक का प्रकरण आया, ये आए, वो तो शायद 1.5 साल से पुरानी वाली भर्तियां होंगी। उनके समय की जो मेन भर्ती थी वो थी पटवारी वाली। उसमें जो हुआ था वो तुरंत रद्द होकर दोबारा एग्ज़ाम विद इन टाइम उन्होंने कराया था। ये एक अच्छा था, मतलब उन्होंने जो विद इन टाइम सब चीज़ें की, ये एक बहुत बढ़िया था। आज तक तो कभी हुआ नहीं यूकेपीएससी में ऐसा। होपफुली जो आगे चेयरमैन आए हैं या जो आएंगे परमानेंट वाले, वो भी इसी कार्यप्रणाली पे काम करें और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एक बेहतर माहौल क्रिएट करें कि वो तैयारी करते रहें, उनका सिलेक्शन हो, उनको विद इन टाइम एग्ज़ाम हो, विद इन टाइम रिजल्ट आए, ज्वाइनिंग भी मतलब जो विभाग है वो टाइम से करे। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, जो आपके जीवन में अभी निराशा है ना, ये बहुत जल्दी तब्दील हो जाएगी किसमें, आशा में। यानी आप जो होपलेस हो जाते हैं बहुत जल्दी, होना भी स्वाभाविक है क्योंकि एग्ज़ाम है नहीं आपके, ठीक है। जिसका बीपीडीओ वीडियो नहीं है उसके लिए तो और भी समस्याएं हैं। बीपीडीओ वीडियो वाला तो कम से कम एक मान के चले कुछ हद तक अभी इंगेज है अपने आप में, ठीक है। लेकिन जिसका वो एग्ज़ाम भी नहीं है उसके लिए तो और भी समस्याएं हैं। तो इसमें हम समस्याओं से भागें, हार जाएँ, ये कोई सही नहीं है, ठीक है। आपको कहीं न कहीं एक हिसाब से देखा जाए, अपनी जो तैयारी है वो हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि जब भी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई भी आपको मौका मिले, आप उस मौके को आपकी सफलता में तब्दील कर सको। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, यही होती है ज़िंदगी में। और पढ़ाई जो बच्चा करता है, जो स्टडी में इंगेज रहता है, क्योंकि देखो, वन लाइनर पढ़ना, बोरिंग स्टडी करना, ये एक टाइम के बाद क्या होता है, उबाऊ सा लगने लगता है। ये लगने लगता है कि अब यार इससे नहीं होगा, कुछ हमें चेंज करना होगा, कुछ हमें और बेहतर की ओर जाना होगा। तो आपके साथ भी यही केस है, ठीक है। जैसे अभी एग्ज़ाम नहीं है, ऑफ सीजन है, तो कहीं न कहीं अपनी स्टडी को एक अलग लेवल पे लेके जाइए, अलग स्तर पे पहुँचाइए, और ये मान के चलिए कि आपकी स्टडी जितने अलग लेवल पे जाएगी, जितना बेहतर आप करोगे, उतने बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। क्योंकि ये आगे चुनावी साल है, 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले आपके एग्ज़ाम भी होंगे, विज्ञापन भी प्रकाशित होंगे। तो वो जो मौके होते हैं वो नहीं चूकने हैं हमने, ठीक है। हम ये चेक करें कि हमारा कौन-सा पॉइंट कमज़ोर है, हम किस पॉइंट पे कमज़ोर हैं
हम उसके लिए वर्क करें। हमें ये देखना है कि यार हमारा अगर कहीं पे जीएस का पोर्शन कमज़ोर है तो आजकल ऑक्सीजन है, तो आज के टाइम पे हम लोग जीएस के पोर्शन पे काम करें। यदि हमारा उत्तराखंड का पोर्शन कमज़ोर है तो हम उस पे काम करें। यदि हमारा रीज़निंग का पोर्शन कमज़ोर है तो हम उस पे काम करें। क्योंकि जो निकलने वाला छात्र होता है, जो पढ़ने वाला छात्र होता है, जो मेहनती छात्र होता है, वो कभी भी ऑक्सीजन वाला नहीं होता। वो हमेशा एक प्रकार से मतलब मान के चलिए, जो हमेशा कहीं न कहीं अपने आप को एंगेज रहता है। क्योंकि आपका काम क्या है बताइए? आप अभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियाँ कर रहे हैं और आप सभी से यही उम्मीद आपके घर वाले करते हैं, आपके साथ के लोग करते हैं या हम लोग करते हैं, एक शिक्षक होने के नाते मैं करता हूँ कि आप लोग कहीं न कहीं अपनी स्टडी में एंगेज रहिए और आप अपने आप को जितना बेहतर तरीके से तराशेंगे, जितना बेहतर आप अपने आप को तराशेंगे, उतना बेहतर आप बन के निकलेंगे बाहर, ठीक है? तो कहीं न कहीं हम लोग अगर ये सोचें कि यार डिमोटिवेट हो गए हैं, अब कुछ नहीं होगा, अब आगे कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई मतलब सही चीज़ नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, आप मुझे देखते होंगे, आज आपको लगता होगा सर की लाइफ कितनी अच्छी है, पढ़ाते भी हैं, जॉब भी करते हैं, ये वो। बच्चों, ये इतनी आसानी से कोई चीज़ मिलती नहीं। मैं आपको अपना व्यक्तिगत जीवन बताऊँ, मैंने ना बहुत ज़्यादा अपना जो मतलब एक होता नहीं फ्रेंड सर्कल या कोई भी चीज़ है, बहुत बड़ा नहीं रखा कभी भी लाइफ में मैं। क्योंकि इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करता रहता हूँ कि अपने आप को हम डे बाय डे निखारें। क्योंकि अगर आप जितने सफल इंसान बनेंगे, जितने आप सक्सेस पाएँगे, उतने आपके मित्र बनेंगे, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली बनते हैं। आज देखिए, आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, ईमानदारी से आपके साथ काम करता हूँ, आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ सिखाता हूँ, कुछ ना कुछ बताता हूँ। ये तो है नहीं कि यहाँ से मैं आपको गालियाँ दे रहा हूँ या कुछ उल्टी-सुल्टी बातें कर रहा हूँ। हर चीज़ कहीं न कहीं एक ऐसा मतलब माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग एंगेज रहें, आप लोग अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें, ठीक है? इसी का परिणाम क्या हुआ कि आज मुझे मतलब आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट है, इतना ज़्यादा सपोर्ट है जिसकी कोई तुलना ही नहीं, कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है? हर क्षेत्र में मैं ये महसूस करता हूँ क्योंकि मैं घर से निकलता हूँ, मुझे बच्चे मिलते हैं, पैर छूते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, तो इससे बड़ा कोई मित्र या कोई क्या हो सकता है बताओ? जिसके छात्र जिसके साथ हैं, उसको तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप हैं, तो ही मैं हूँ, ठीक है? आप ही नहीं है तो फिर मैं कहाँ से, मेरा एग्जिस्टेंस कहाँ होगा, ठीक है? यानी अगर स्टडी विथ योगेश को अगर स्टडी विथ योगेश बनाया है, वो सिर्फ़ आप लोगों ने ही बनाया, आप लोगों के प्यार ने ही बनाया है। और ये जो चीज़ें हैं बच्चों ना, ये धैर्य के साथ प्राप्त होती हैं। आप जिस दिन सोचिए, आप एक बाकी छोड़िए मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ क्या है, मैं कहाँ काम करता हूँ, क्या नहीं करता, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन आप सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देखिए ना, आप एक यूट्यूब का एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए आप, ठीक है? और सेकेंडरी होगी। लेकिन आप ये मान के चलिए, देखो मेरा व्यक्तिगत जीवन क्या है, मैं कहाँ पे जॉब करता हूँ, वो तो आपको पता ही है। लेकिन अगर यूट्यूब की कहानी मान के चलिए, लगभग 19 या 20 जुलाई 2020 को मैंने इस जर्नी को शुरुआत की थी, ठीक है? उस टाइम पे जैसे मैं वीडियोज़ बनाता था, 100 लोग देखते थे, 200 लोग देखते थे, 300 लोग देखते थे। मतलब फिर भी मैंने छोड़ा नहीं कभी भी, ठीक है? मैं लगे रहता था अपने काम पे। मुझे ये पता था क्योंकि हम कर्म पे विश्वास करते हैं। यानी अगर हम अपने काम करते रहें, निरंतर प्रयास अगर हम करते रहें, कहीं न कहीं बच्चों को सकारात्मक लेके जाएँ, अच्छी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड कराएँ, तो लोग खुद ही आपके साथ जुड़ेंगे। यानी कारवां अपने आप बढ़ता रहेगा। आप पूरे जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मुझे एक वीडियो ऐसी दिखा दीजिए मेरी, जहाँ मैंने आप लोगों से ये कहा होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरी वीडियो को शेयर करो। कभी नहीं कहा होगा, सिर्फ़ उस जगह पे कहा होगा जहाँ मैं कोई नई शुरुआत करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ही ये रहता था। अगर मैंने जैसे जिला सीरीज़ चलाई, उसकी पहली वीडियो में मैंने ज़रूर कहा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं यहाँ नहीं कहूँगा, कुछ टाइम बाद बच्चे कहेंगे सर हमें यहाँ ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए। तो एक जब कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है, तो वहीं पे मैं कहता था कि आप लोग नए बच्चे जो हैं उन लोगों तक इसको पहुँचाइए, ताकि वो बाद में मुझे परेशान ना करें कि सर हमें पढ़ना है, हमारा छूट गया, ये वो, एक ही साथ कवर हो जाए, ठीक है? इसके अलावा मैं कभी नहीं कहता था। लेकिन आज देखिए, आप खुद देख लें, 1,73,000 बच्चों से ज़्यादा का ये यूट्यूब परिवार है। ये एक दिन में नहीं मिला बच्चों, आज तीसरा साल कंप्लीट होने को जा रहा है। जुलाई में 3 साल मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए हो जाएँगे। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने आपको मिस किया होगा, या मतलब मिस किया होगा, क्लास मिस की होगी। आपको तो हमेशा ही मिस करता हूँ, ठीक है? आपको मिस नहीं करूँगा तो क्लासेस कहाँ से बनाऊँगा, ठीक? तो कहीं न कहीं आप लोगों ने देखा होगा, चीज़ें एक धैर्य के साथ, एक निरंतर प्रयास के साथ मैं आपके बीच लगा रहा। कभी आपको नहीं छोड़ा, चाहे गर्म हो, ठंडा हो, जुकाम हो, बुखार हो। इवन कोविड के टाइम पे, जब कोविड का दौर था 2021 वाले में, मैं भी उससे प्रभावित हुआ था, ठीक है? नॉर्मल सिम्पटम्स थे, मतलब खुशबू वगैरह चली गई थी, सूंघने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, टेस्ट खत्म हो चुका था, फ़ीवर था। उस टाइम पे भी मैंने आपको वीडियोज़ दी हैं। वो बच्चे जो मुझसे पहले जुड़े होंगे, पहले मुझसे पढ़ते होंगे, वहाँ भी आपको निरंतर
क्लासेस मिली, ठीक है। मैं मानता हूँ कि अभी जो पिछला लगभग 20 से 25 दिन या टोटली 1 महीने का गैप है, अभी जैसे आज 12, 13, 14 जून है, तो 25-26 तक का आपका डिस्टर्ब रहेगा। उसके बाद आपकी निरंतर क्लासेज आएंगी, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियोस 15 दिनों में 1 दिन आएगी। उसके अलावा रेगुलरली आपको स्टडीज़ की वीडियो मिलेंगी जहाँ आप कुछ ना कुछ सीखें। यही काम मैंने आपके साथ बहुत पहले से किया है, ये आज से नहीं किया, और उसी का परिणाम है कि हम लोगों का परिवार इतना समृद्ध हुआ। यानी हम लोगों का जो यूट्यूब फैमिली है इतने आगे बढ़ी, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि निरंतरता थी, एक कंटिन्यूटी थी, एक ईमानदारी थी, एक लगन थी, एक मेहनत थी। यही चीज़ आपके साथ भी अप्लाई होनी है। यही चीज़ अगर आप भी करोगे, इसी का परिणाम आपको भी मिलेगा। हम ये सोचते हैं कि यार तुरंत हमें जॉब मिल जाए, आज ही हमें जॉब मिले, कल ही हमें जॉब मिल जाए, ऐसा संभव नहीं हो पाता। हम एक प्रयास करते हैं, और किसी को एक ही अटैम्प्ट में मिल जाता है, किसी को 2-2, 3-3 अटैम्प्ट देने के बाद सफलता मिलती है। तो हम क्यों पीछे हटें बताइए, जब हम उस रास्ते पे चल चुके हैं, आधे से अधिक रास्ता हमने तय कर चुके हैं। बस हमारा समय नहीं आया। जिस दिन हमारा समय और हमारी मेहनत, मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन हमारा समय और हमारी मेहनत दोनों ही एक दूसरे के साथ मैच कर जाएंगी, उसी दिन हमें सफलता मिलेगी। और हो सकता है कि आने वाला एग्ज़ाम आपका ही हो, क्योंकि जो मेन कंपटीशन है, पिछले आपने देखा होगा 2-3 सालों से यहाँ पे उत्तराखंड में प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच प्रतिस्पर्धा है। जो प्रतियोगी जो आगे निकलने की होड़ है बहुत बढ़ चुकी है। उसका मेन कॉज क्या है, 2-3 साल से भर्तियां जो हुई भी हैं या नहीं भी हुई, जो भी कहो, जॉइनिंग नहीं मिल पाई, ठीक है। कुछ टाइम कोविड ने बर्बाद किया, कुछ समय आपका जो भर्ती प्रक्रिया में धांधली थी उसने ख़राब किया, बच्चों को डिमोटिवेट होना पड़ा। तो उसके बाद जब अचानक से एग्ज़ाम हुए तो हायर कट ऑफ जाने लगी। इसके अलावा जो बच्चे थे, मार्क्स जो है लेवल उनका बहुत हाई, जो कह सकते हैं हम, जैसे सचिवालय रख से, हालांकि यूपीपीएससी तो बहुत ट्रिकी एग्ज़ाम बनाता है, उसके एग्ज़ाम में तो आप 70-72 ले आइए, वही बहुत है, ठीक है। आप कितना पढ़ लीजिए, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में वो बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन रखते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रखते हैं, तो बच्चा वहाँ घूम जाता है थोड़ा सा, ठीक है। कोई बात नहीं, वो तो अपनी जगह है। लेकिन इस समय में जैसे ये बच्चे जिसने एग्ज़ाम निकाला, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, पटवारी हो, खनिज सहायक का हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, इसके अलावा आने वाला बीपीडीओ वीडियो हो, सचिवालय रक्षक हो, ये जो एग्ज़ाम निकाल के जो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, उसका नंबर किसका आता है आप मुझे बताइए। आप ही लोगों का तो नंबर आता है ना। तो आपको सफलता अगर मिलेगी, अगर आप चीज़ों को पाएंगे, तो किस चीज़ की बदौलत पाएंगे? आप अपनी मेहनत से ही तो वो चीज़ें पाएंगे ना। तो आप मेहनत करते रहिए, आप लगे रहिए, आप लगन दिखाइए, समय का इंतज़ार कीजिए, धैर्य रखिए। पता है आप जीवन में सबसे अधिक सफल इंसान कौन है? आप कभी सोचना, जीवन में सबसे ज़्यादा सफल इंसान कौन है? जिसके अंदर धैर्य था। यानी धैर्य एक ऐसी चीज़ है ना बच्चों, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा उतावलापन है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर चीज़ों को डील करते हैं, आपको लगता है कि ना हम पढ़ रहे हैं तो कल ही जॉब लगे, नहीं लगे तो हम ख़त्म हो गए, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, सर हम तो कहीं के नहीं रहे। अगर आप इस टाइप के अगर छात्र हैं, ये अगर आप सोचते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुश्किल क्रिएट हो सकती है, क्योंकि धैर्य के बिना सब नश्वर है, सब खत्म है, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सफलता असफलता ये दोनों ही पहलू आपके जीवन में पैरेलल चलते हैं। कई मुकाम ऐसे होंगे, ये सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा की बात नहीं है, अभी आप जीवन के अनेक स्टेप में जाएंगे, अलग अलग चीज़ें देखेंगे, तब भी आपको सफलता और असफलता का स्वाद चखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी हो जाए, आप हमें सिर्फ यही नहीं देखना कि यार हम एग्ज़ाम देते हैं, हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारा अगर जॉब लगी तो हम सफल हो गए, नहीं लगी तो हम असफल हो गए। इतना ही नहीं है, ये तो एक एक सीढ़ी है, एक मात्र एक मतलब मान के चलिए बहुत सी चीज़ों में से एक चीज़ अपने आप में प्रतियोगिता परीक्षा यानी सरकारी नौकरी है, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी मुकाम आपको लाइफ में मिलेंगे, और भी चीज़ें आपको आपके जीवन में मिलेंगी। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमें धैर्य रखना होता है, और धैर्य के बाद आप इतने कैपेबल हैं, इतने मेहनती छात्र हैं, देखिए क्या नहीं कर सकते हैं आप बताइए। भगवान ने आपको 2 हाथ, 2 पैर, आँख, कान सब सही दिए हैं, बस आपका समय नहीं आया, इतना ही है, ठीक है। आप किसी को 5 साल भी हो गए, किसी को 2 साल हुआ है, किसी को 3 साल हुआ है, वो कहीं न कहीं जो मिस्टेक्स हैं, कहीं न कहीं जो कमियां हैं, उस चीज़ को कितनी जल्दी हम बेहतर बना सके, कितनी जल्दी हम उसको सुधार करके अपने उस ट्रैक पे आ सके जहां हमें सफलता मिले। हम ट्रैक से जो भटके हैं, उसको हम दोबारा अपने ट्रैक पे आके अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करके अगर हम आगे बढ़े, तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़, यानी बहुत अच्छा हमें आगे का रास्ता मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए आप जैसे अभी जिसका एग्ज़ाम कोई भी नहीं है, ठीक है, यानी जो अभी एग्ज़ाम लेस जिसको मैं कह सकता हूँ, ठीक है, जिसका वीडियो भी नहीं है, उससे मैं यही कहूँगा अभी समय है ऐसी चीज़ों पे काम करना जहाँ आप कमज़ोर हैं।
बहुत साइलेंट तरीके से, बहुत मतलब होता नहीं, कहते हैं यार मतलब आप मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आपको भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। आप मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सिस्टम आपने अपनाना है। आपने ये देखना है कि यार मुझे आज मेहनत करनी है, कल मुझे यही मेहनत मुझे सफलता दिलाएगी। बिल्कुल साइलेंट तरीके से। अगर आपका जीएस कमज़ोर है, जीएस पे काम कीजिए कंप्लीटली जब तक आपके एग्ज़ाम नोटिफिकेशन नहीं आ जाते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम लेस अगर जो भी छात्र हैं उसको क्या करना चाहिए, अपने जीएस के पोर्शन पे काम करना चाहिए, क्योंकि आपके जो सबसे बड़े एग्जाम होंगे फिलहाल वो यूके पीएससी कराएगा। और यूके ट्रिपल एससी भी अगर वो एग्जाम कराता है तो मतलब जो आपके कराएगा उसमें जीएस अगर आपका अभी से स्ट्रांग है तो फिर आपको काहे की समस्या है बताइए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोसेंगे लाइफ में, क्योंकि समय रहते अगर आपने इसका प्रयोग नहीं किया, इसका यूटिलाइजेशन नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जीवन में ये उतार चढ़ाव आता है। ठीक है, आप अपनी कंडीशंस देखते हैं ना। आप ये देखना कि लाइफ में सिर्फ आप ही इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं है बच्चों, आप अपनी कंडीशंस पे रोते हैं। अगर वास्तव में अगर आप दुनिया में देखेंगे आपसे भी नीचे की कंडीशंस पे लोग रहते हैं, उनके लिए लाइफ को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। आप कम से कम छोटे छोटे कमरों में किराए में रह के देहरादून जाने लायक तो हैं, भले ही आपके माता पिता मजदूरी करें या कुछ भी करें, बट आपको पढ़ा तो रहे ना। सबसे बड़ा क्या होता है, परिवार का साथ होता है। आपका परिवार अगर आपके साथ है, आपके माता पिता आपके साथ हैं, अगर वो आपको हिम्मत दिला रहे कि नहीं एक और अटेम्प्ट, एक और तैयारी, एक और बार प्रयास, अगर वो इतना कहते फिर दुनिया की क्यों सुननी है बताओ। रिश्तेदार नातेदार जो भी हैं, जैसे भी आपको कमेंट करते हैं, जैसे भी, उसको एक कान से निकालो दूसरे से बाहर कर दो। ठीक है, यहाँ से सुनो, दूसरे से बाहर कर दो। क्योंकि ना आपको वो खिला रहे हैं, ना आपको वो पिला रहे हैं, ना आपको घुमा रहे हैं, ना आपको खर्चा दे रहे हैं, तो आपके माता पिता जो कहते हैं जब तक उनका साथ है, उस साथ को आप लोग क्या कीजिए, उसका यूटिलाइज कीजिए, उसका भरपूर प्रयोग कीजिए कि मैं अपने माता पिता को एक न एक दिन सफलता यानी दिला के उनका सीना भी चौड़ा करूंगा। ठीक है, वरना जीवन क्या है, नश्वर है। आप मान के चलिए, है सोचोगे तो सब कुछ है, ना सोचोगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस एक ख्वाब होता है, एक मतलब हर कोई सोचता है यार चलो मैं भी कहीं सेटल हो जाऊं, मेरा भी करियर बन जाए, मेरे माता पिता को भी जो मजदूरी कर रहे हैं या जो लेबरी कर रहे हैं उससे थोड़ा सा छुटकारा मिले, उनको भी थोड़ा रेस्ट मिले, उनको भी मैं खुशियां दे सकूं। इसी सपने को साकार करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब इतना आगे आगे तो बताइए, प्राइवेट सेक्टर में जाओगे या तो आपके पास इतनी डिग्रियां हों, इतने ज़्यादा आप प्राइवेट सेक्टर में कैपेबल हों कि आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाए। अगर आप बाहर प्राइवेट में करोगे भी तो फिलहाल क्या मिलेगा आपको बताओ, 8,000 10,000 में आप दूसरों की लेबरी करोगे, मजदूरी करोगे। इससे बेहतर है जितना अगर घर वाले साथ दे रहे हैं उस साथ का सही दिशा में प्रयोग करना है, सही दिशा में उसको यूटिलाइज करना है। और ये मान के चलना है कि यार हमारे घर वाले हमारे साथ हैं तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए बताओ। परिवार का साथ होना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी समस्याएं सबके साथ हैं बच्चों इसमें। ठीक है, गृहिणियाँ भी हैं, महिलाएं भी हैं जिनको अपने बच्चे भी देखने हैं, फैमिली भी देखनी है, पढ़ाई भी करनी है। इसमें वो भी है जिसके घर में इनकम का कोई सोर्स नहीं है फिर भी वो कोशिश कर रहा पढ़ने की। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो हर कैटेगरी के छात्र हैं, हर प्रकार के छात्र हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, ऑक्सीजन है। अगर अभी आपकी विज्ञापन नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम किताबें बंद करके सोए रहें। आपको ऐसा बनना है कि कल ही मेरा एग्जाम हो तो मैं कल ही एग्जाम निकाल के दिखा दूं। इस लेवल पे अपनी तैयारी लेके जाना है, इतना एडवांस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए कि कल ही अगर एग्जाम हो तो मैं कल ही एग्जाम क्रैक करके दुनिया को दिखा दूंगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो रक्त प्रवाह है फिर से खोल रहा होगा, फिर से आप रक्त प्रवाहित होकर फिर से आप तैयारी पे जुटेंगे, फिर से आप मेहनत करेंगे, फिर से आप आगे बढ़ने की पूरे तरीके से क्या करेंगे, प्रयासरत रहेंगे। ठीक है, फिर मिलूंगा अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।